ये कहानी है एक विशाल विजयनगर साम्राज्य की, जहाँ सुख, समृद्धि और अपार धन वैभव था। पर एक कमी थी, राजा की कोई संतान नहीं थी। पंडित जी, 4 साल हो गए हमारे शादी को, लेकिन इतने वर्ष बाद भी हमारी रानी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। कोई उपाय बताइए जिससे हमारे इस राज्य को उसका एक उत्तराधिकार मिल सके और हमारे पुत्र की कामना पूरी हो। राजन, मैं तुम्हारी परेशानी से भली भांति अवगत हूं। तुम चिंता मत करो, इसका एक समाधान है। तुम अश्वनी के जंगल में जाओ, वहां एक बहुत तपस्वी योगी रहते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। तुम उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और इस तरह राजा योगी को ढूंढने जंगल जाते हैं। योगी महाराज, मैं विजयनगर का राजा प्रताप सिंह हूँ। मैं बड़े दूर से आपसे मिलने आया हूँ। राजन, इतनी दूर से आने का अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। बताओ, तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है? गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा, यही चिंता मुझे दिन रात सताती है। राजन, चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन सच्चा है और विश्वास अटूट है तो तुम्हें तुम्हारे राज्य के लिए संतान अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन एक बात याद रखना राजन, जो भी संतान तुम्हें प्राप्त हो उसे कभी धिक्कारना मत, वरना इसका परिणाम बहुत विनाशकारी होगा। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। मैं अपनी संतान का कभी भी तिरस्कार नहीं करूंगा। आप बस मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। तो सुनो राजन, तुम्हें अपने सच्चे मन से शुक्ल पूर्णिमा की पहर को अपने राज्य के गरीब लोगों को सच्चे दिल से दान करना होगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। धन्यवाद गुरुदेव। हे प्रजाजनों, ये दान स्वीकार करें और ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। महाराज, आपने हमारी खाली झोली भर दी। भगवान करे आपकी गोद भी जल्द भर जाए। इस प्रकार योगी के आशीर्वाद से राजा को संतान प्राप्त होती है। पर क्या राजा इससे खुश हुआ? आइए जानते हैं। दासी, मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मुझे पुत्री हुई है। अगर महाराज को ये ज्ञात हो गया तो न जाने वे क्या करेंगे। महारानी, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। संतान तो ईश्वर का आशीर्वाद होती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री। पर दासी, महाराज तो सदैव पुत्र की कामना करते थे। कहीं उनका क्रोध इस नन्ही सी बच्ची पर न उतर आए। महारानी, ये राजकुमारी कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके भाग्य में कुछ महान लिखा है। आप धैर्य रखें। ठीक है दासी, जाओ। ईश्वर करे सब कुशल हो। दासी, बोलो, क्या समाचार है? हमारे वंश का वारिस जन्म ले चुका ना? महाराज, महारानी जी ने एक पुत्री को जन्म। क्या पुत्री? नहीं, ये संभव नहीं। हमारे सभी तप, सभी यज्ञ, क्या सब व्यर्थ हो गए? रानी, ये हमने क्या सुना? तुमने पुत्री को जन्म दिया? इतने वर्षों के इंतजार के बाद पुत्री? अब निकल जाओ हमारे महल से। महाराज, ऐसा अनर्थ न बोले। ये आपकी भी पुत्री है। मैं इस नवजात पुत्री को लेकर कहाँ जाऊं? महारानी, तुम्हें अच्छे से पता था हमें पुत्र चाहिए था। अब ऐसी बातें करना व्यर्थ है। अभी खुद को और इस अभागन को लेकर निकलो। अतः रानी को राजा द्वारा उसके नवजात बच्चे के साथ जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो भीतर से पूरी तरह टूट जाती है। मेरी प्यारी पुत्री, कैसे हुआ ये? इतना खुशी का पल, और अब मैं यहाँ जंगली अंधेरे में। तभी उसी रास्ते से एक योगी गुजर रहे होते हैं। ये वही योगी थे जिन्होंने राजा को संतान का आशीर्वाद दिया था। अरे, तुम कौन हो? और ये छोटी सी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? मैं विजयनगर की रानी हूँ और ये मेरी पुत्री है। विजयनगर की रानी? तुम वही हो जिसे मैंने वरदान दिया था, जिसका पति को मैंने एक तेजस्वी संतान का आशीर्वाद दिया था, और फिर
उस मूर्ख ने तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को जंगल में फेंक दिया। हाँ, वही हुआ। पर अब मैं अपनी पुत्री के लिए जीऊंगी और उसे बचाऊंगी। सुनो पुत्री, अब तुम यहां मत रहो। तुम मेरे लिए मेरी पुत्री के समान हो। चलो मेरे आश्रम, वहां तुम सुरक्षित रहोगी। और समझो कि अब से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया। और फिर योगी महारानी और उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ अपने आश्रम ले जाते हैं। सुनो सभी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये विजयनगर की रानी है। समय ने इनके साथ कठोर खेल खेला है। आज से ये और इनकी पुत्री हमारे आश्रम का हिस्सा हैं। इन्हें अपना समझकर रक्षा करना और इनका ध्यान रखना। महाराज, आप चिंता ना करें। हम राजकुमारी और महारानी दोनों का ख्याल रखेंगे। यही मेरी इच्छा है। यहाँ इन्हें दुख नहीं, सिर्फ शांति मिलेगी। और धीरे धीरे हमारी महारानी आश्रम के लोगों के साथ एक आम इंसान की तरह रहने लगती है। और यहीं समय के साथ हमारी राजकुमारी बड़ी होने लगती है। आश्रम के शांत वातावरण में वो आयुर्वेद का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करती है। पर सिर्फ ज्ञान ही नहीं, तलवारबाजी में भी वो ऐसी निपुणता हासिल करती है कि बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्य में पड़ जाएं। और साथ ही अर्थशास्त्र का भी उसे अपार और गहन ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राजकुमारी, बताओ, एक राज्य को सबसे अधिक बल किससे मिलता है, सेना से या धन से? गुरुदेव, राज्य का वास्तविक बल उसकी प्रजा में होता है। धन और सेना केवल उसकी रक्षा के साधन है। यदि प्रजा सुखी और समृद्ध हो तो राज्य स्वयं ही अजेय बन जाता है। अद्भुत! तुम्हारी बुद्धि सच में विलक्षण है। उधर समय बीतता है और राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। महाराज, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपको अंदर से तोड़ रहा है? सेनापति, क्या मैं सच में एक राजा कहलाने लायक हूं, जिसने अपनी ही रानी और अपनी नवजात पुत्री को निर्दयता से जंगल में छोड़ दिया हो? वो कैसा राजा? महाराज, उस समय परिस्थिति ही ऐसी थी। नहीं सेनापति, ये कोई परिस्थिति नहीं थी, ये मेरा अहंकार था। उस नन्ही सी बच्ची ने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं थी और मैंने उसे अंधेरे में धकेल दिया। तभी पंडित जी आते हैं। राजन, स्वयं को दोष देने से बीता हुआ समय वापस नहीं आता, परंतु सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। जी गुरुदेव, अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे और अपनी रानी और अपनी पुत्री को महल में वापस लाएंगे। तभी राजा अपने लोगों के साथ रानी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है। सेनापति, क्या तुम्हें अच्छे से याद है 15 वर्ष पहले महारानी को इसी जंगल में छोड़ा गया था? जी महाराज, मुझे सब याद है। महारानी को इसी जंगल की गहराई में छोड़ा गया था। वहीं जंगल में कालविष नाम का एक नाग रहता था, जो एक बार किसी को काट ले तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। इस भयानक खतरे से अनजान राजा अपने सैनिकों के साथ उसी रास्ते से रानी की तलाश में आगे बढ़ता है। हे प्रभु, ये तो अति विषैले सांप का वार है। ये तो कालविष नाग का डंक प्रतीत होता है। इसका इलाज बहुत ही होता है। इसका इलाज बहुत ही दुर्लभ है। सिर्फ उच्च कोटि के योगी या प्राचीन वैद्य ही इस विष को शांत करने की विधि जानते हैं। उसी समय राजकुमारी भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। श्रीमान, ये कौन है? इनकी ये हालत कैसे हो गई? देवी, ये विजयनगर के राजा प्रताप सिंह है। इन्हें काल विषनाग द्वारा काट लिया गया है। कालविष नाग? ये तो अत्यंत विषैला सर्प है। पर आप चिंता ना करें श्रीमान, मुझे इसके विष का तोड़ ज्ञात है। कृपया आप मेरे साथ चलिए।
इसके बाद राजकुमारी राजा और उनके लोगों को अपने आश्रम ले जाती है। पुत्री, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का इलाज कर पाओगी? श्रीमान, आप चिंता मत करें, मैं इस विष का इलाज जानती हूँ। और फिर राजकुमारी अपने आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान का उपयोग कर राजा के लिए औषधि तैयार करती है। राजकुमारी द्वारा तैयार की गई औषधि पीते ही राजा तुरंत स्वस्थ हो जाता है। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। चुपचाप अपना सारा धन मुझे दे दो, वरना चाकू तेरी गर्दन के आर पार कर दूंगा। तभी राजकुमारी तलवार लेकर दूसरी दिशा से वहां पहुंचती है। तभी राजा और उसके लोग भी आश्रम के बाहर निकल आते हैं। राजकुमारी की ऐसी बहादुरी देखकर वे बहुत हैरान हो जाते हैं। हे दुष्ट, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें धमकाने की? तो छोटी सी लड़की मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है। दूध के दांत निकाले नहीं और राका को धमका रही है। चारों ओर का शोरगुल सुनकर रानी और साधु भी तुरंत वहां आ पहुंचते हैं। पुत्री, यहाँ क्या हो रहा है? माँ, देखिए, इस दुष्ट ने राधा माँ को जबरदस्ती पकड़ रखा है। रानी को देखते ही राजा स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वही उसकी अपनी पुत्री है। ये सच जानकर उसका हृदय पश्चाताप से भर उठता है। हे दुष्ट, इन्हें छोड़ दो, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। बताओ, क्या चाहते हो तुम? सुन बूढ़े, अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप आश्रम का सारा धन मेरे हवाले कर दे। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु से इस तरह बात करने की? अगर तुझ में जरा भी दम है तो पहले मुझे हराकर दिखा। हाँ, बहुत बोलती है। चल, अब दिखा अपना दम। और फिर राका और राजकुमारी के बीच भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। क्षमा देवी, मुझे मेरी भूल के लिए माफ कर दो। हे दुष्ट, अभी के अभी यहाँ से प्रस्थान कर और भविष्य में इस आश्रम के निकट आने का साहस भी मत करना। और इस प्रकार हमारी राजकुमारी राका को आश्रम से भगा देती है। ये सब दृश्य देखकर राजा को अपनी गलती पर गहरा पछतावा होता है कि उसने अपनी ही इतनी प्रतिभाशाली पुत्री को बचपन में त्याग दिया था। तभी रानी की नजर राजा और उसके लोगों पर पड़ती है। महाराज, आप यहाँ? तभी वो पल आता है जब सब आमने सामने खड़े होते हैं। रानी, आज हम राजा बनकर नहीं, एक दोषी बनकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। क्या एक स्त्री को उसके नवजात शिशु सहित त्याग देना आप मात्र एक गलती मानते हैं महाराज? और आज पूरे 15 वर्षों बाद आपको अपनी इस भूल का बोध हुआ है? राजन, हमने तुम्हें एक तेजस्वी संतान का आशीर्वाद प्रदान किया था। कदापि ये नहीं कहा था कि तुम्हें केवल पुत्र ही प्राप्त होगा। देखो अपनी पुत्री को राजन, क्या वो किसी भी प्रकार से पुत्र से कम है? उसे आयुर्वेद, अर्थशास्त्र और तलवारबाजी का अद्भुत ज्ञान प्राप्त है। महारानी, गुरुदेव, आप दोनों सत्य कह रहे हैं। हम अपने पुत्र लालसा में अंधे हो चुके थे। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमें क्षमा कर दीजिए। पुत्री, मैं तुम्हारा वही पिता हूं जिसे तुमने एक समय प्राण दान दिया था। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। इन सभी बातों का रानी के हृदय पर गहरा आघात होता है और वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ती है। रानी, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। नहीं राजन, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे समय के साथ भी नहीं भरते। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी।
परंतु यदि आप चाहें तो अपनी पुत्री को अपने साथ ले जा सकते हैं। पुत्री, तुम अपने पिता के साथ जाओ और अपना पुत्री धर्म निभाओ। यही अब तुम्हारा कर्तव्य है। तत्पश्चात गुरुदेव राजकुमारी को उसके कर्तव्यों का बोध कराते हैं। राजकुमारी, अब समय आ गया है। तुम्हें अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। ये आश्रम तुम्हारा आश्रय था, पर अब तुम्हारी मंजिल नहीं। परंतु गुरुदेव, यही मेरा संसार है, यही मैंने जीवन का प्रत्येक पाठ सीखा है। मैं आपको और माताश्री को छोड़कर कैसे जाऊं? पुत्री, एक समय था जब राजा ने तुम्हें केवल पुत्री समझकर त्याग दिया था, परंतु अब वही समय है जब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि एक पुत्री भी राज्य को उतनी ही दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से संभाल सकती है। ये केवल राजा को ही नहीं, इस समाज को भी तुम्हें यह सिखाना होगा कि नारी किसी भी रूप में कमजोर नहीं। यदि यही मेरा धर्म है गुरुदेव, तो मैं इसे पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगी। मैं सिद्ध करूंगी कि एक पुत्री भी राज्य की रक्षा और संचालन कर सकती है। यही अपेक्षा है राजकुमारी। जाओ और अपने कर्मों से इतिहास रच दो। इस तरह राजा राजकुमारी को लेकर महल आ गए। पुत्री, आज से यही तुम्हारा घर है, ये महल तुम्हारा अपना है। गुरुदेव, आपका हृदय से आभार। हमारे आग्रह को स्वीकार कर आप महल पधारे। आपकी उपस्थिति से राजकुमारी को साहस और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होंगे। सुनो दरबार के सभी मंत्रियों और सभासदों, आज हम तुम्हारे समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। ये हमारी पुत्री है, राजकुमारी, जिसे हमने वर्षों पूर्व अपने अज्ञान और अहंकार में त्याग दिया था। परंतु आज हमें अपनी उस भूल का गहरा पश्चाताप है और हम ये स्वीकार करते हैं कि योग्यता किसी के जन्म से नहीं, उसके कर्म और ज्ञान से निर्धारित होती है। अतः हम ये घोषणा करते हैं कि यही राजकुमारी इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। महाराज, ये कैसे संभव है? एक स्त्री राज्य का भार कैसे संभाल सकती है? मौन रहिए। आज के पश्चात कोई भी इस प्रकार का प्रश्न उठाने का साहस न करे। ये राजकुमारी आयुर्वेद, अर्थशास्त्र और युद्ध कला में पारंगत है। ये किसी भी राजकुमार से कम नहीं, बल्कि उनसे कहीं अधिक योग्य है। मैं इस राज्य की पुत्री आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा और साहस के साथ करूँगी। मैं सिद्ध करूँगी कि एक पुत्री भी राज्य की रक्षा और संचालन कर सकती है। और इस प्रकार हमारी राजकुमारी पूरे राज्य का सारा कारोबार कुशलता से संभालती। साथ ही राजकुमारी अपने महल की स्त्रियों को भी सशक्त बनाती है। वो एक महिला सैनिक टुकड़ी भी बनाती है, जो युद्ध में पुरुषों की सेना से भी अधिक बलशाली सिद्ध होती है। साथ ही वो दरबार के सभी मामलों को भी बड़ी ही बुद्धिमता से सुलझाती है। जो लोग उसके स्त्री होने की वजह से संदेह कर रहे थे, उन्हें भी राजकुमारी की काबिलियत पर पूरा विश्वास हो जाता है।